नमस्कार, मैं विराट विशाल यादव। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया और सभा में तो कहीं हर मंच पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कभी धर्म के ठेकेदार को तो कभी आम जनता को हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुस्लिम संप्रदाय को परेशान करते हुए, लेकिन बीते कुछ समय से वो धर्म के ठेकेदार का ना तो वीडियो आ रहा, ना ही हिंदू राष्ट्र की आवाजें सुनाई दे रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना चर्चा की जाए इस पर। नमस्कार, बिग ब्लॉगर में आपका स्वागत है। अगर आप भी बिग ब्लॉगर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल बिग ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल बना, तब से तीन मुसलमान जो नेता हैं, राजनीति करते हैं, वो काफी चर्चे में चल रहे हैं। वीडियो में सारी जानकारी देंगे, लेकिन चलिए आज सच्चाई से रूबरू कराएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एक भी पाकिस्तानी से बदला लेने नहीं गए। क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले एक बार भी मंच से पाकिस्तान को नहीं दहाड़ा। क्यों? हिंदू राष्ट्र का आग बोने वाले एक बार भी युद्ध में हुए शहीद के परिवार पर बयान नहीं दिए। क्यों? हिंदू राष्ट्र बनाने वाले तिरंगा झंडा से नाक साफ करने यानी नाक पोंछने वाले पर कार्रवाई की मांग नहीं किया। क्यों? झूठा देश प्रेम दिखाने वाला बीजेपी पार्टी, जिसके नेता वीर सुपुत्र पर गलत टिप्पणी की, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? हिंदू धर्म के ठेकेदार हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाले शहीद के शहादत में तुम्हारी सरकार नहीं गई। क्यों? मुस्लिम को राजनीति के आड़ में हिंदू मुस्लिम कराने वाले, देश की शांति भंग करने वाले शहीद के परिवार को मिलने क्यों नहीं गए? जो तुम्हारे हमारे सभी के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवार से दूर है, मौत को गले लगाया, उनको शहादत में क्यों नहीं गया? ये सवाल बनता है या नहीं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश की राष्ट्रगान का अपमान करने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? अभी तक जितने प्रश्न किए सब हिंदू नेताओं की बात किए हैं, जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही राजनेता हैं जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। कहां गए वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? सरहद पर शहीद आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो रहे हैं, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो देश को आपस में धर्म के नाम पर तोड़ने में लगे हैं। जब देश की बात आई तो वही ओवैसी जी जो अमेरिका तुर्की को चलता किया, आज देश के लिए वही ओवैसी जी जो मुस्लिम है, वही देश की बात आने पर देश की हित व मान्य मर्यादा को बचाते हुए अमेरिका जैसी देश को सबक दी। तुर्की को बताया, तुम्हें भारत के आंतरिक मैटर में नहीं आना है, मेरा भारत है, कैसे रहेंगे, कहां रहेंगे, मैं समझूंगा, तुम अपना देश संभालो। एक और मुस्लिम नेता है जो कश्मीर का सीएम है, वो भी पाकिस्तान को सबक दिया। चलिए आज इस बात पर विस्तार से जानेंगे, ये विस्तार से आज जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो सीएम और क्या बोले ओवैसी साहब जो पूरी दुनिया उनको लोहा मान रहे हैं। वो ओवैसी जी जो अभी भारत के हर व्यक्ति के जुबान पर और सोशल मीडिया पर छाए हैं। आखिर इन्होंने क्या बयान दिया जो मोदी, अमित शाह और पूरे भारतवासी दंग रह गए सुनकर और इनका चर्चा होने लगा। आज हमें इस बात को गांठ बांधना होगा, सभी भारतीयों को, चाहे कभी भी देश के लिए और देश पर आपत्ति हो तो हमें एक होकर इसका सामना करना है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो। हमारे भारत में जात, धर्म और मजहब के नाम पर वोट लिया जाता है, लेकिन देश पर संकट आने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने परचम लहराया एकता का। ओवैसी साहब ने सीना ठोक कर कहा, भारत का मुसलमान सच्चा सिपाही है और इस मुल्क का हर एक मुसलमान देश की बात आने पर सबसे पहले आगे खड़ा होगा। ओवैसी साहब दहाड़ा पाकिस्तान को और कहा, हमें पाकिस्तान की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक और मुस्लिम नेता है और मैं उनका धर्म इसलिए बताता हूं कि कुछ लोग हिंदू होकर शर्मसार किए हैं देश को। आगे सबका जिक्र करूंगा। अमर अब्दुल्ला साहब जो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर का सीएम भी हैं, इन्होंने कश्मीर की धरती से ऐसे दहाड़ा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की होश हवास गुम हो गया। जो पाकिस्तान आतंक से मिलकर कश्मीर को बर्बाद कर रहा था, जो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को घूम घूम कर बता रहा था कश्मीर पाकिस्तान का है, वो कश्मीर
इस तरीके से पाकिस्तान को ऐसा गहरा झटका दिया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान वर्षों से अमेरिका को सरपंच बनाया करता था, आज वही कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने कहा भारत हमारा है। आज जो ये सीज फायर हुआ है, ये कुछ समय पहले होता तो पाकिस्तान के आतंक से कश्मीर को राहत होता। उमर अब्दुल्ला जी ने पाक को ये भी कहा अब भारत पानी कश्मीर के तरह मोड़कर कश्मीर में सिंचाई और बिजली तैयार करेगा। इस जवाब से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट गया। ये केवल लौटा ही नहीं, पूरे शांति से मनसा से अब घर भी बना लिया है पाकिस्तान के सीने पर। नींद हराम कर देगी पाकिस्तान का। कभी कभी कहा जाता है जीवन में कुछ दुख आने वाला समय देश के लिए बहुत बड़ा कर जाता है, क्योंकि जिस पाकिस्तान ने भारत के लोग को हिंदू मुस्लिम के आड़ में जलाना चाहा, आज वही हिंदू मुस्लिम और बाकी और धर्म मिलकर पाकिस्तान का गुल्ली गिरा दिया है। कहीं सोफिया कुरैशी जो मुस्लिम होकर पाकिस्तान को बताया मैं भारतीय हूं पर आतंकी नहीं, मैं भारतीय मुस्लिम हूं पर पाकिस्तानी नहीं, तो एक तरफ उमर अब्दुल्ला साहब जो पाकिस्तान की नींद चैन और रहने का रैन भी नहीं छोड़ा, उसी में ओवैसी साहब पाकिस्तान को औकात में रहना सिखा दिया। वहीं देखा जाए तो जहां पूरा देश के हिंदू संगठन मुस्लिम को आतंकी और न जाने क्या क्या कहा, आज वही मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुछ हिंदू नेता से अच्छा करतब कर दिखाया है। और उन्होंने बताया शुरू से ही हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान के जगह हिंदुस्तान चुना और माँ और मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी और हमेशा देश के लिए बलिदान दिए। वर्षों से कुछ अंग्रेज के गुलाम और चापलूस थे, आज हमारे ईमानदारी पर आवाज उठा रहे हैं और हमें पाकिस्तानी बता रहे हैं, तो कहीं आतंकी बता रहे हैं। अब वो सावधान हो जाए, क्योंकि राजनीति बहुत हुई। अगर देश की बात आई तो जो गलत होगा वो चाहे कोई धर्म का हो उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये ओवैसी साहब ने अपना बयान देते हुए कहा, जो बिहार के भागलपुर में एक भाषण के दौरान इस चीज का जिक्र किए थे। अब हम बात करते हैं कुछ हिंदू नेता की। कुछ नेता जो मान मर्यादा को जीवन से ज्यादा निभाया, तो कुछ ऐसे भी हैं जो देश को तो कहीं तिरंगा को तो कहीं वीर सपुत्री को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़े। अब हम बात करते हैं कुछ हिंदू नेता की। कुछ नेता जो मान मर्यादा को जीवित रखे और जीवन से ज्यादा निभाया, तो कुछ ऐसे भी हैं जो देश को तो कभी तिरंगा को तो कहीं वीर सुपुत्री को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़े। कहाँ गए वो हिंदू राष्ट्र वाले लोग और हिंदू राष्ट्र वाले बाबा? वो सेना के जगह जादू टोना करते, पाकिस्तान को नष्ट क्यों नहीं कर दिए जादू टोना से? हवा गुम हो गई क्या? अगर अभी भी थोड़ा शर्म बची है तो अब से हिंदू मुस्लिम का नफरत न बोना। सबसे पहले बता दे, पहलगाम घटना के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुशी में भाजपा नेता ने तिरंगा रैली निकाली। ये अच्छी बात है, पूरे देश को निकालना चाहिए। देश और सैनिक सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला, लेकिन उसी में भाजपा के एक नेता ने भारतीय ध्वज, जिनके लिए सैनिक अपनी जीवन समर्पण कर देते हैं, उस ध्वज को से अपना नाक साफ करते वीडियो में दिखे हैं। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का नेता है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी, जिन्होंने तिरंगा का अपमान करते नजर आए हैं, लेकिन अंधभक्तों को ये सब नहीं दिखेगा। तो कहीं बीजेपी मंत्री विजय शाह जी, जो भारत के वीर बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी, जिनको आपत्तिजनक टिप्पणी की और यहां तक पाकिस्तान की और आतंक की बहन भी करार कर दी। विजय शाह जो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, इनको कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि इन पर कार्रवाई होगी, विपक्ष द्वारा मांग की गई है। उसके बाद बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार में डबल इंजन सरकार बनाई है और इस प्रकार चरित्र है, खुलेआम मीडिया के सामने कभी महिलाओं पर हाथ फेरना व गलत हरकतें करते नजर आए हैं। उससे भी दुख के बाद सब के सब बीजेपी के सरकार व गठन सरकार के लोग हैं और भारतीय राष्ट्रगान में ताली मारना एवं हरकत करना, ऐसा इनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। अगर वहीं कोई मुस्लिम लीडर इस तरह के गलती करते या दूसरे पार्टी, तो बीजेपी के लोग आतंकी तो क्या क्या घोषित कर देते।
दोस्तों, भारतीय ध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करने का क्या सजा हो सकता है आप जानते ही होंगे, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वहीं कोई देश प्रेम में जीवन भी समर्पण कर दे, लेकिन वो कोई दूसरा धर्म से हो, तो वो आतंकी है। वाह रे गद्दार लोग, आप अपना राय जरूर दे, इसमें किसकी गलती है और कौन सही है। आप अपना कमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर रखें, और हिंदू मुस्लिम जात धर्म की बात ना करें, देश की बात आए तो ओवैसी साहब का एक चीज याद रखना। और आज पूरी दुनिया ओवैसी साहब को लोहा मान रहा है और उनको सलूट कर रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो एक मुस्लिम होते हुए सीधा ललकारा और पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। तो आप ये चीज सोचे, जब देश की बात आए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस चीज को कहे थे कि जब देश की बात आए हमें एक होना है। राजनीतिक अलग है, कुर्सी अलग है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जब देश की बात आए तो हमें एक खड़ा होकर और बताना है कि हम भी भारतीय, हमारे भी लहू में भारत का ईमान बसता है, भारत माता बसती है। भले आपको कितना भी संकट आए, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करे। अभी फिलहाल में एक हरियाणा की एक यूट्यूबर जो है वो गद्दारी देश के साथ आईएसआई का कुछ खुफिया काम करते हैं और पाकिस्तान के लोगों से सम्मिलित है। उन पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा कि क्या है और क्या गद्दारी की है देश से, उनके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे। वो भी हिंदू है, लेकिन हिंदू होने के बाद भी देश से गद्दारी की है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना रखें और देश की बात आए, आप लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर देश को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, देश से जुड़े तमाम जानकारी आपको दूंगा, तो आप हमसे जुड़ेंगे तब ना आप सच्चाई जान सकेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड में। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको पूरा फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। लव यू टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल फैमिली मेंबर, बिग ब्लॉगर। जय हिंद, जय भारत।